सो हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिक गुप्ता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो कैसे हो यार आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट फीलर्स में। और आज है यार हमारा फीलर्स वेलोसिटी सीरीज में अगला लेक्चर। और आज लेक्चर है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में। अब जिसको नहीं पता ये फीलर्स वेलोसिटी सीरीज क्या है यार, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तुम सबको पता है। और फीलर्स वेलोसिटी सीरीज क्या है उसको उनको मैं बता देता हूँ। ये फीलर्स वेलोसिटी सीरीज यार हम क्या कर रहे हैं इस फीलर्स वेलोसिटी सीरीज में, हर एक चैप्टर उठा रहे हैं। उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्या सारे कंसेप्ट हैं, जितने भी सारे कंसेप्ट हैं एक एक कंसेप्ट को उठाते हैं, उस कंसेप्ट को हम डिटेल से समझते हैं। समझने के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं उसी वीडियो के अंदर, 10 मिनट के अंदर सब कुछ कर लेते हैं। देखो जिसका आता भी, जिसको ये टॉपिक, जिसको ये सारे टॉपिक्स आते भी हैं, उसके लिए बेस्ट है वीडियोस। क्यों? पूरी उसका रिवीजन हो जाएगा भाई। 10 मिनट में तुम खुद से इतनी अच्छी तरह से रिवीजन नहीं कर सकते, उसका रिवीजन हो जाएगा। प्लस साथ ही साथ जिसको नहीं आता उसको तो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ यार, सब कुछ सब एकदम बढ़िया तरह से हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अब जो मेरे को नहीं जानते, थोड़ा सा पहले मैं उनको अपने बारे में बता देता हूँ। तो भैया मैं हूँ कौन? तो यार मेरे 12th बोर्ड्स में मेरा नाम नैतिक गुप्ता है, मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा हूँ फिलहाल। और मेरे 12th बोर्ड्स में 100 में 100 नंबर आए थे मैथमेटिक्स के अंदर। और IIT जेईई मेंस निकल रखा है, IIT जेईई एडवांस निकल रखा है। और एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत है इतना मेरे लिए। अब सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी ये क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर अभी कुछ ही वीडियोस आई हैं, अभी तो पूरे चैनल पे भी पूरा कुछ आना बाकी है, सारे चैप्टर आने बाकी हैं। और इसके में डिटेल वीडियो बना रखी है। अब जो पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहा है उसे पता होगा, डिटेल वीडियोस बना रखे। डिटेल वीडियोस में हमने सारे के सारे नोट्स किसके द्वारा, मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स, फ्री हैंड नोट्स एकदम खतरनाक वाले, वो भी दे रखे हैं उन बड़ी वीडियोस में। सारे 2020, 2019, 18, 17 सारे पीवाईक्यू, सारे के सारे पीवाईक्यूज हमने कर रखे हैं, चाहे वो लास्ट ईयर के 2023 के पीवाईक्यू क्यों ना हो। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लीनियर पॉलिनोमियल, अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं। अब जिसने मेरी वीडियोस देखी उसको पता होगा, उसको मैंने बता रखा है, नहीं भी देखे तो भी पता होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax प्लस बी होती थी, जहाँ पे a जीरो नहीं होता था, और a और b जो दोनों होते थे वो रियल नंबर को बिलोंग करते थे। क्या बोले भैया? अब देखो यार इन सारी चीज़ों में डाउट है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख के आओ, जस्ट जहाँ पर मैंने डिटेल से बातें करी हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, लेक्चर को देख के आओ सीक्वेंस में, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है, ठीक है भैया। अब अगर मैं जीरोस निकालने का, जीरोस और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन निकालूं, तो उसमें जिसके जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है मैं सीधे लिख देता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है? अगर मैंने बोल दिया ये मेरी जीरो है, मैंने मान लिया लेट द के बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने मान लिया कि जो मेरा पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, जो मेरा पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, उसकी जीरो है के, मैंने मान लिया उसकी जीरो है के, ठीक है। अगर उसकी जीरो के है तो मैं के उसके जीरो में और उसके कोफिशिएंट्स में डायरेक्ट रिलेशन में जाता हूँ। तुम्हारा के क्या आता है? हमारा निकल गया के आता है सीधा के इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, के निकल के आता है हमारा माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये सीधा रिलेशन हो गया तुम्हारा जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अगर भैया अगर मेरे को 2x प्लस 10 ये मेरे को कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है और मेरे से पूछा कि CC10 के जीरो बता दो, तो उसकी CC जीरो मैं बता सकता हूँ? हाँ। मैंने कहा जीरो कैसे बताते हैं? मैंने मान ली उसकी जीरो के है, तो के का आंसर क्या होगा? सीधा माइनस बी अपॉन ए आंसर होने वाला है। अब माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर? बी 10 है, बी क्या है? 10 है। ए एक्स प्लस बी के हिसाब से तो बी तो 10 है और ए मेरा क्या है? ए मेरा 2 है, तो -10/2 कर दूंगा मैं, यानी -5 मेरा आंसर है। -5 मेरा आंसर है। समझ में आई ये वाली बात? हाँ भैया ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड क्या हमारी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे दबा के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के ऊपर दबा के क्वेश्चन आए हुए हैं भैया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताना है भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने तुम्हें बता रखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी इसकी जनरल फॉर्म होती है, जहाँ पर a जीरो नहीं होना चाहिए और a b c तीनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ये वाली चीज़ मैंने तुम्हें बताई हुई है अच्छी तरह से। हाँ भैया बताई तो हुई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जीरोस की, पहले तो इसके जीरोस में मान लेता हूँ, इसकी दो जीरोस होती हैं। मैंने मान लिया लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अच्छा एक चीज़ और सुन लो कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी जीरोस होती हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो उसकी जीरोस कितनी है? 2 ही होंगी, अल्फा और बीटा। इसलिए यहाँ पर 2 जीरोस मारी। लीनियर में वहाँ पे इसलिए एक ही जीरो थी, क्योंकि लीनियर की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए वहाँ पर एक ही जीरो थी। अब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर। अब जिसको सारी चीज़ों में दिक्कत है तो यार पहले की वीडियोस देख के आओ, ठीक है। लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अगर मैं बात करूँ सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस क्या होंगी मेरी, और मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ये तुमने सबने पढ़ा हुआ होगा। सम ऑफ जीरोस यानी अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी मैं अल्फा इंटू बीटा लिखना चाहूँ, तो ये इंटू का है, मैंने बताया था हिडन साइन होता है। अगर मल्टीप्लाई लगा भी दूँ या ना लगाऊँ तो भी ये मल्टीप्लाई इनके बीच में है ये, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? वो मेरा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए।
ठीक है। अब ये कैसे आता है डेरिवेशन इसका डिटेल में, वो मैंने जो बताया अभी प्लेलिस्ट पूरी जो नीचे के बने पॉलिनोमियल्स वाली नोट्स के साथ, उधर मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया, कैसे आता है, क्यों आता है। यहाँ पर हम इतनी ज़्यादा डिटेल से बातें नहीं कर सकते, ठीक है। ये जस्ट एक रिवीजन टाइप है हमारा, ठीक है। ठीक है भैया। अभी प्रो मेथड यार, इसको सुनो, इसको सुनो। इस पे हर पेपर में 20 हो, 19 हो, 18 हो, 17 हो, 16 हो, हर पेपर में इस पे क्वेश्चन आता है। अभी प्रो मेथड, इसको एकदम कान खड़े करके सुन लो। प्रो मेथड मतलब अगर मेरे को मान लो मैं सम को बोल देता हूँ एस और प्रोडक्ट को बोल देता हूँ मैं पी, ठीक है। एस देखो ढंग से लिख लेते हैं। सम को मैंने बोल दिया लेट से एस और प्रोडक्ट को बोल दिया मैंने पी, ठीक है। तो अगर मेरे को सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, और मेरे को डायरेक्ट उसकी इक्वेशन निकालनी है। क्या बोले भैया? मैंने कहा अगर मेरे को क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट जीरोस का दिया हो और मेरे को सीधी सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, तो उसका एक इक्वेशन होती है x² माइनस एस एक्स प्लस पी, ये होती है। क्या बोले भैया? मैं तो समझाता हूँ। देखो एस क्या है मेरा, पहली बात तो ये समझो, एस है मेरा, क्या हो रहा है यार आज इसको, एस क्या है मेरा, एस है मेरा सम, और पी क्या है मेरा, पी है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। यानी एस तो है मेरा अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट यानी पी क्या है मेरा, पी है अल्फा बीटा, ठीक है भैया। अब मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, और ये जो इक्वेशन है x² माइनस एस एक्स प्लस पी, ये सेम इक्वेशन है, इक्वेशन ही पॉलिनोमियल है। यानी ये जो पॉलिनोमियल है x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला पॉलिनोमियल, और x² माइनस एस एक्स प्लस पी, ये वाला पॉलिनोमियल, ये सेम पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो, अब इसका यूज करके दिखाएंगे, पहले फिलहाल इसको नोट कर लो, और देखो डिटेल समझ नहीं है तो वहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ। मेरे को ये बोलते हुए अजीब लगता है कि मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार अगर तुम कोई चीज़ छोड़ रहे हो और वो मेरी वजह से अगर तुमको पता लग जाए तो शायद तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं, उस इक्वेशन को नोट कर लिया ना, x² माइनस एस एक्स प्लस पी, उसको देखेंगे तरीके से। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने बात कर रखी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म का होता था, जहाँ पर a हमारा जीरो नहीं होता और a और जो भी हमारे a b c और जो d होते हैं ये हमारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। भैया ये साइन आप बार बार बना देते हो, ये साइन क्या होता है? ये साइन होता है यार बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b c d कोई ना कोई नंबर होंगे, ये वाली चीज़ मैंने पहले बताई हुई है, ठीक है भैया। अगर मैं यहाँ पर कितनी जीरोस मानूंगा पहले तो बताओ? 3 मानूंगा, क्यों? क्योंकि क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है? 3 होती है, तो उसकी जीरोस में 3 मान लेता हूँ। लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा, इस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को बोलते हैं हम गामा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की बात करूँ, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस बी अपन। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस डी अपन। समझ में आई बातें? ये क्या हो जाएगा? माइनस बी अपन, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस डी अपन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर दो टर्म्स का अगर हम सम कर रहे हैं, दो टर्म एक साथ लेके ऐसे मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा सी अपन। कोई दिक्कत नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब देखो एक नोट लगा के लिखवा रहा हूँ मैं, क्या कि जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोस होती है, ये वाली चीज़ तो मैंने बता रखा है, ये वाली चीज़ मैंने अच्छी तरह से बता रखी है, ठीक है। पहले तो एक नंबर नोट नंबर 1 में लिख लो, नोट नंबर 1 में क्या लिखोगे? नोट नंबर 1 में लिख लो कि डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, टोटल नंबर ऑफ जीरोस, ये वाली बात मैंने पहले बताई हुई है, जितनी डिग्री होगी उतनी उसकी टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगी, ठीक है भैया, ये वाली बात समझ में आती है। और दूसरी चीज़ देखो इंपॉर्टेंट सुनो, जीरोस ऑलवेज सेटिस्फाई पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोला मैं? ये आपने लिख तो दिया कुछ अंग्रेजी में, लेकिन समझ नहीं आ पाया, मैंने कहा रुक जाओ समझाएंगे हम बैठक में। जीरोस ऑलवेज सेटिस्फाई पॉलिनोमियल इक्वेशन, जीरोस हमेशा पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब इसका मतलब क्या भैया? जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी इसकी जो भी जीरोस निकल के आएंगी, जैसे यहाँ पे हमने अल्फा बीटा गामा माना है या नहीं माना है, तो अगर मैं एक्स की जगह अल्फा डाल दूँ, यहाँ पे एक्स की जगह मैं अल्फा डाल दूँ, है ना, तो मेरे को इक्वल टू जीरो मिलेगा। क्या बोला मैं? अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह अल्फा डाल दूँ या एक्स की जगह बीटा डाल दूँ या एक्स की जगह गामा डाल दूँ, तो कुछ भी डालने पर एक्स की जगह अल्फा डाल दूँ या बीटा डाल दूँ या गामा डाल दूँ, मेरे को जीरो मिलेगा इक्वल टू। अच्छा भैया, तो भैया फिर क्या यहाँ पर भी अगर आप एक्स की जगह अल्फा डाल दो या बीटा डाल दो तो भी क्या आपको इक्वल टू में जीरो मिलेगा? हाँ। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि जीरो क्या करती है? सेटिस्फाई करती हैं। किसी के लिए भी, हाँ किसी के लिए भी, अगर वो बात लीनियर की हो तो लीनियर के लिए भी, लीनियर में भी अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह
के डाल दूँ, एक्स की जगह के डाल दूँ तो मेरे को जीरो मिलना चाहिए। अब के क्या है, के की वैल्यू तो हमारे पास आई चुकी है माइनस बी वाई है, डाल के देखो यहाँ पर एक्स की जगह माइनस बी वाई है, डाल के देखो तुमको जीरो मिलेगा। ठीक है, और किसी पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होती है ये वाली बात। ठीक है भैया, है ना। क्वाड्रेटिक की बात कर ली। अब यार आ जाते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पर, बढ़िया बढ़िया प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। जब तक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करते तो हमें मज़ा नहीं आता, कहीं मज़ा आता है हमें, है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाओ। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 3 and -2/5 एस सम एंड प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली और होगा इस क्वेश्चन के बाद में, रिस्पेक्टिवली और है वो तुम लिख लेना, रिस्पेक्टिवली गिवन होगा। कह रहा है कि इसका जो सम है, सम को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, सम को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो सम है वो उसने दे रखा है 3 और प्रोडक्ट है वो दे रखा है -2/5। सम दे रखा है 3 और प्रोडक्ट दे रखा है -2/5। ठीक है भैया, तो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका सम 3 हो और प्रोडक्ट -2/5 हो। तो अभी बताया मैंने, इक्वेशन होती है x² माइनस एस एक्स प्लस पी, सी सीधी होती है नहीं होती है। ये पॉलिनोमियल मैंने बताया था सी सीधा, ये पॉलिनोमियल लगाओगे। अब यहाँ पर देखो सम में सम की वैल्यू डाल दो, एस में सम की वैल्यू डाल दो 3x और प्रोडक्ट में -2/5 डाल दो, आंसर खत्म। देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। लिख के आना लेकिन वहाँ पर कि एस सम है तुम्हारा और पी प्रोडक्ट है, लिख के आना। क्या लिख के आना, ये लिखना वहाँ पे कि जो तुम्हारा एस है वो सम है और पी प्रोडक्ट है, पी प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या हो रहा है, पी तुम्हारा प्रोडक्ट है। रुक जाओ यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, आज टेक्निकल इशू है। पी तुम्हारा प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई भैया बात। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ x² + 3x + k इज 2। कह रहा है कि इसकी एक जीरो इसने हमको दे रखी है। पहली बात तो उसकी जीरो कितनी होगी, डिग्री कितनी दिख रही है मेरे को यहाँ पे 2, डिग्री कितनी दिख रही है 2, तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाली है, नंबर ऑफ जीरोस तो भैया इसकी 2 होने वाली है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल एकदम ठीक बोल रहे हो, नंबर ऑफ जीरोस 2 होने वाली है, लेकिन इसने उसमें से एक जीरो हमको दे दी है। कह रहा है वन ऑफ द जीरोस इज 2। तो अगली जीरो बताओ। मैंने अभी बताया क्या कि जो भी जीरो होती है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि अगर मैं x की जगह उसको डाल दूं, अगर x की जगह मैं 2 डाल दूं तो इक्वल टू मेरे को 0 मिलेगा। अच्छा भैया, अगर आप x की जगह 2 डाल दो तो आपको इक्वल टू 0 मिलेगा। मैंने कहा हाँ, देखो x की जगह मैं 2 डाल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। अब 3 और x के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। कई बार बताया है, जहाँ साइन ना दिखे वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, जहाँ साइन ना दिखे वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा 4 + 6 + k = 0। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से भैया आपका आ जाएगा k = -10, सीधा सीधा k = -10 मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, समझ में आई एकदम बात। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। हाँ भैया भाई, अब फटाफट से तुम्हें एक काम करना है, अगर तुम्हें सब कुछ अब तक यहाँ तक समझ में आया है तो ठीक है, क्या काम करना है, फटाफट से शेयर करो उसको, अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि देखो अभी तो कुछ वीडियोस आई हैं, अभी पूरा कंटेंट आना बाकी है। ठीक है।